हेलो गाइस, वेलकम टू एलिवेट क्लासेस। देखिए, एलिवेट क्लासेस पर आपका मैथ का कंप्लीट सिलेबस कराया जा रहा है। जो बच्चे 2025 बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैगा। और जो बच्चे 2024 में कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैगा। ठीक है, आज आपकी मैथ की 5वीं क्लास है। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस ऑफ मैथ। देखिए, मैंने अब तक क्या आपको करा दिया, समांतर माध्य माध्य एक ही बात होती है, ये होता है एक्स बार पदों का योग बटे पदों की संख्या। यानी कि एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन। मैंने पहले भी बताया था जिसके पीछे सिग्मा लग जाता है उसका मतलब होता है योग। ठीक है, मैंने इस चीज को आपको मैं करा चुका। और एन होता है पदों की संख्या। और नेक्स्ट है आपका, जब आपको वो एक्स और एफ दे दे, एफ का मतलब होता है बारंबारता। बारंबारता। देखो दोस्तों, चिंता मत करना, एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करके चलूंगा। जैसे जैसे मैं सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन को बोर्ड में, आपको भी ऐसे ही सॉल्व करनी है। तो इसका फॉर्मूला बन जाता है आपका एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा एफ हो जाता है। ठीक है, ये मैं आपको करा चुका। जिसने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी वो जाकर के पिछली वीडियो देखिएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें एक पैटर्न आता है जब नंबर मिसिंग हो, यानी कुछ नंबर अज्ञात हो जिनका नंबर का पता नहीं होता, उन नंबर्स को हम निकालते हैं। ओके, लेट्स सॉल्व इट। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए देखिए, आपका क्वेश्चन है ये इस तरीके से। ठीक है, उसने मुझे क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न बारंबारता बंटन में अज्ञात, ये रहा देखो आ गया, मैंने कहा था ना मिसिंग आएगा, अज्ञात राशियों के मान ज्ञात कीजिए जबकि इस बंटन का समांतर माध्य 1.46 है। उसने आपको एक सारणी दे के रखेगा, ये एक्स एफ मैंने आपको बताया था बारंबारता होती है। ये देखिए दो मिसिंग नंबर्स हैं। इन मिसिंग नंबर्स को मैं आगे चल के F1 F2 मान लूंगा। अब सर आपका बच्चे कहेंगे सर आप F1 F2 ही क्यों मान रहे हैं, कुछ और। देखिए, आप कुछ और भी मान सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं F1 F2 इसलिए मार रहा हूँ क्योंकि ये बारंबारता की लाइन मारा है, ध्यान से देखिएगा। और उसने कुल योग भी दे दीजिए, उन्होंने जोड़ करके इतना आएगा। ओके, चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के पर हम एक सारणी बना लेते हैं ऐसे। ओके, अपनी पेन कॉपी लेकर के बैठ गए, जहां जहां स्क्रीनशॉट मारना होगा को मारते रहना। जब हमने ऐसे सारणी उसने हमें दे रखी है तो हम क्या निकालते हैं, अपना एफ एक्स निकालते हैं। यानी कि 0 गुणा 46 तो बराबर कितना हो जाएगा आपका 0। यानी कि 1 गुणा F1 तो ये हो जाएगा आपका F1 एकम F1। तो ये हो जाएगा 2 गुणा F2, ये हो जाएगा 2F2। यानी कि 3 गुणा 25। ठीक है, 25 दिया कितने होते हैं 75। ओके, और ये हो जाएगा 4 गुणा 10, 4 धाम कितने होते हैं 40। ठीक, 5 गुणा 5 ये कितने होते हैं पंजो पंजो 25 हो जाएगा आपका। ठीक, फिर मैंने आपको हमेशा कह रखा है कि हम क्या निकालते हैं, सिग्मा एफ एक्स निकालते हैं। सिग्मा एफ एक्स मतलब टोटल योग निकालते हैं। जब हम इसको टोटल को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका टोटल 140 प्लस F1 प्लस 2F2 हो जाएगा। ओके, जब आप इस टोटल को, ये जो निकली है आपके पास, इस टोटल को जोड़ेंगे तो 140 प्लस F1 प्लस 2F2 हो जाएगा। ठीक है, अब उसने हमें क्या क्या दे रखा है, जो हमें दे रखा है वो लिख लेते हैं। देखिए, उसने मुझे x बार बराबर 1.46 दे रखा है, तो मैं उसको यहाँ लिख लेता हूँ। तो इनका समांतर माध्य x बार बराबर 1.46। ठीक है, अब उसने 12 मुझे दे रखा है सिग्मा f बराबर मेरा कितना निकला है। हाँ, सिग्मा एफ भी निकालना है आपको, यहाँ से टोटल करके निकालनी। ये जो आपके एक्स बार है ना यहाँ पे, ये टोटल, इन टोटल को जब आप जोड़ोगे तो आपका सिग्मा एफ निकल जाएगा। कितना निकलेगा, ये हो जाएगा 86 प्लस F1 प्लस F2। ठीक है, ये आपका निकल जाएगा। फिर उसने हमें आपको उसने टोटल योग दे रखा है, देखिए 200 दे रखा है ना, यानी कि कुल योग दे रखा। तो ये बारंबारताओं का योग है। क्या दे रखा है इसने, बारंबारताओं का योग। ठीक है, बारंबारताओं का योग कितना दे रखा उसने हमें, 200 दे रखा है। ठीक है, और बारंबारता फिलहाल जुड़ करके कितनी है हमारी 140। ठीक है, प्लस F1 प्लस 2F2। ठीक है, नहीं नहीं सॉरी 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 सॉरी, उसने ये नहीं दे रखा आपको, हम सॉरी। बारंबारताओं का योग निकालना ना हमें। ठीक है, बारंबारताओं का योग नहीं, बारंबारताओं का योग उसने दे रखा है हमें एफ, सिग्मा एफ। तो उसने हमें दे रखा, ये हो जाएगा सिग्मा एफ बराबर 200। ठीक है,
तो सिग्मा एफ का मान कितना निकला था ये ना हमारा 86 प्लस F1 प्लस F2 बराबर 200। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग स्टूडेंट्स, ठीक है, थोड़ा आवाज आई हो रही है तो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ये हो गया आपका। यहाँ से आपके मैं क्या करूँगा 86 उधर ले जाकर घटा दूंगा तो F1 प्लस F2। जब ये 86 उधर जाकर के जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 200 माइनस 86। ओके, तो F1 प्लस F2 बराबर कितना आ गया आपके पास 114 आ जाएगा। ठीक, ये समीकरण नंबर आपकी बन जाएगी 1। ठीक है, अब मैं आपको इसमें क्या करता हूँ, आगे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा, मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, मेरे पास फॉर्मूला होता है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एक्स बार का मान उसने मुझे 1.46 दे रखा है, सिग्मा एफ एक्स कितना दे रखा उसने मुझे 140 प्लस F1 प्लस 2F2 दे रखा है मुझे, और सिग्मा का आपको पता ही है उसने टोटल योग कितना दे रखा था, मैं 200 दे रखा था। ठीक है, कुछ नहीं करना है, तिरछी गुना मार देनी, इसकी यहाँ इसकी यहाँ। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 1.46 मल्टीप्लाई 200, ठीक है, बराबर 140 प्लस 2F1 प्लस 2F2 हो जाएगा आपका। ओके, जब आप इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा आपका 292 आ जाएगा। ओके, बराबर 140 F1 प्लस 2F2, 140 इधर आकर के माइनस करेगा। ठीक है, ये हो जाएगा 292 माइनस 140 बराबर F1 प्लस 2F2। ठीक है, जब आप इसे माइनस करोगे तो ये आपका बचेगा ये 12 में 2 का 2 आ गया, 9 में 4 गया 5, 152 आ जाएगा F1 प्लस 2F2। ये आपकी हो गई समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या माइनस कर दूंगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना, समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 आपकी क्या थी, समीकरण 1 आपकी थी F1 प्लस F2 बराबर 114, ये आपकी समीकरण नंबर 1 थी। ठीक है, यही थी ना, और समीकरण 2 में यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, सॉरी 2 में से घटानी थी ना, तो ये आ जाएगी आपकी F1 प्लस 2F2 बराबर हो जाएगा 152। ये समीकरण नंबर 2 थी। जब आप घटाते हो तो निशान पलट जाएंगे, जिससे घटा रहे हो 2 में से घटा रहे हो तो एक के निशान पलटेंगे, माइनस माइनस माइनस, F1 से F1 कट गया। ठीक है, 2F2 में से एक F2 गया तो कितना बचा F2। 152 में से जब आप 114 घटाएंगे तो 12 में से 4 गए कितने बचे 8, 4 में से एक गए कितने बचे 38, कितना आ गया 38। अब इस F2 का मान आप समीकरण 1 के समीकरण 2 कोई इसमें भी रख दो जिसमें सहूलियत हो। मैं कहता हूं F2 का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 लिख लेता हूं F1 प्लस 2F2 बराबर 152। F1 तो जो को तू F2 का मान था 2 गुना 38 बराबर 152। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस का था, तो F1 प्लस 2 अट्ठे 16 का 4 से लगेगा, 2 3 6 और 1 7 बराबर 152 हो जाएगा आपका। अब ये 152 उधर जाकर क्या करेगा, माइनस करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा F1 बराबर 152 माइनस 76। ठीक है, F1 12 में से 6 गया, 12 में से 6 गए कितने बचे आपके 6, 14 में 7 गया 7, 76। ठीक है, तो F1 F2 के मान कितना आ गया आपके, आप यहाँ लिख दोगे F1 बराबर 76, F2 बराबर 38। ये आपके दोनों मिसिंग नंबर्स यहाँ पर फाइंड आउट हो गए। अपने आंसर को ऐसे बॉक्स में बंद कर देना और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरा पैटर्न सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसके बेस पर ये रहा, देखिएगा। यदि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य दे दिया 50 हो तो
F1 F2 के मान ज्ञात कीजिए। वो आपको ऐसी एक पूरी की पूरी देगा, योग दे दिया उसने टोटल, और ये 120 दे दिया। ठीक है, जब आप आगे इसको सॉल्यूशन करोगे तो सॉल्यूशन में क्या होता है, एफ एक्स निकालते हैं। मैंने आपको कहा था ना एफ इंटू एक्स होता है, 10 की 17 में गुना करिए तो 170 आ जाएगा आपका। ये 30 F1 आ जाएगा। ये जब आप इसकी इसमें गुना करोगे तो 0, 5 दूनी 10 की 0, हासिल को लगा 1, 5 दिया 15 और 1 16 आ जाएगा। ठीक है, 70 की F2 में करोगे तो 70 F2 आ जाएगा। 90 की इसमें करोगे तो कितना आएगा आपका, 1710 आ जाएगा। सिग्मा, मैंने कहा था हमेशा सिग्मा एफ एक्स निकाल लेते हैं, तो आपका सिग्मा एफ एक्स निकलेगा 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2। ठीक है, और एक चीज और कही थी मैंने निकालने के लिए, सिग्मा बारंबारताओं का योग, यानी कि सिग्मा एफ। ठीक है, सिग्मा एफ क्या होता है, जो आपकी बारंबारता होती है टोटल ये वाली, इसका योग। ये आप जब निकालोगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये तो सिग्मा एफ आपका आ जाएगा 68 प्लस F1 प्लस F2 आ जाएगा। ओके, चलिएगा, अब हमने कहा था आपको बारंबारताओं का योग दे रखा उसने, बारंबारताओं का योग दे रखा ना उसने आपको, योग ध्यान से देखिएगा, योग 120 दे रखा है मुझे। ठीक है, तो इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा, बारंबारताओं का योग, ये सिग्मा एफ है आपका, तो ये हो जाएगा 68 प्लस F1 प्लस F2 बराबर 120। ठीक है, ये उधर जाकर के माइनस करेगा, F1 प्लस F2 बराबर 120 माइनस 68, प्लस का था इधर आकर के माइनस का हो गया। ओके, तो ये हो जाएगा आपका F1 प्लस F2 बराबर कितना हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2, और ये 12 में से 6 गया 6, समीकरण नंबर 1। ओके, ऐसे ही उसने आपको क्या दे रखा है, हम उस चीज पे फोकस कर लेते हैं। उसने हमें दे रखा है, चलिए अब हम फॉर्मूला लगाते हैं अपना। उसने x बार बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होता है। x बार दे रखा उसने 50। ठीक है, और सिग्मा एफ एक्स कितना निकला था मेरा, 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2। ठीक है, और सिग्मा एफ एक्स उसने हमें दे रखा है, कितना दे रखा है उसने हमें, 120 दे रखा है। ओके, बस कुछ नहीं, मैंने हमेशा कहा था तिरछी गुना, इसकी यहाँ 50 गुना 120 बराबर हो जाएगा 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2। ठीक है, तो जब आप इसमें गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 12 पंजे 60, 6000 आ जाएगा, बराबर 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2। ठीक है, ये इधर आकर के माइनस करेंगे, 6000 माइनस 3480 बराबर 30 F1 प्लस 70 F2 हो जाएगा। ओके, चलिए जब आप इसमें से इसे माइनस करोगे तो 0 का 0 आ गया, 10 में से 8 गया 2 बचे। ठीक, और ये 9 में से 4 गए, कितने बचे 5, 5 में से 3 गए, कितने बचे 2, बराबर 30 F1 प्लस 70 F2 बचा। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 क्या थी आपकी, समीकरण 1 थी आपकी F1 प्लस F2 बराबर 62। ठीक है, ये आपकी समीकरण नंबर 1 थी। अब समीकरण 1 में से 2 घटाने के लिए तो मैं गुणा करनी पड़ेगी, मैं समीकरण 1 को 30 से गुणा कर दूं ताकि ये F1 इसके बराबर हो जाए। यहां लिख दूंगा मैं समीकरण समीकरण 1 को 30 से गुणा करने पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 30 F1 प्लस 30 F2 बराबर हो जाएगा 30 गुना 62 गुना 30, तो ये हो जाएगा आपका 0, 3 दूनी 6, 3 छंग 18। समीकरण नंबर 3 बन गई आपकी। ठीक है, अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण
2 से 3 घटाने पर चलिए घटाते हैं। पहले 2 लिख लेते हैं। 2 क्या आती है आपकी? 30 F1 प्लस 70 F2 बराबर 25 20। तो ये हो जाएगी 30 F1 प्लस 30 F2 बराबर 1860। घटा देते हैं। ये माइनस ये माइनस ये माइनस, इससे ये खत्म। 70 में से 30 गया 40 F2, ठीक है। 0, 12 में से 6 गया 6, ठीक है। 14 में से 8 गया 6, और F2 बराबर कितना हो जाएगा आपका? F2 40 कहाँ जाएगा? बटे में, 660 बटा 40, ठीक है। इससे ये खत्म हो गया। F2 बराबर 2 से काट दीजिए 66 बटा 4, 2 से काट दीजिएगा, 2 दूनी 4, 33 आ जाएगा, ठीक है। तो जब आप ये आ जाएगा 33 बटा 2, जब आप इसे 2 से भाग करोगे तो कितना जाएगा? ये 16.5, ठीक है। अब F2 का मान आप समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ से लिख दो मैं F2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर F1 प्लस F2 बराबर 62, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 थी आपकी, और आपने F2 का मान निकाल लिया तो 16.5 बराबर 62, ठीक है। F1 बराबर 62, 16 इधर आकर के माइनस करेगा 16.5, ठीक है। तो F1 बराबर कितना आ गया आपके पास? चलिएगा, पॉइंट तो जुकतू रहेगा, ठीक है। 12 में से 6 गए, कितने बचे? 6, ये 5, 56 बचे। ये आपका F2 का मान आ गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और इस सीरीज से जुड़ने के लिए अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।